नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए, एक पेड़ 100 पुलिस वाले। डॉन से नहीं, पेड़ से डर लगता है। आखिर कहां 5 थानों की पुलिस एक पेड़ की पहरेदारी कर रही है और कहां इसी पेड़ पर कोहराम मचा है, बवाल मचा है। जहां पुलिस वाले सोच रहे होंगे डॉन से नहीं, पेड़ से डर लगता है। खाकी पर हमले की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और होगी बैंड बाजा और बंदूक की दिल दहला देने वाली तस्वीर। यह है शूट आउट एट शादी और ठगों का काला चिट्ठा भी हम सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, डॉन से नहीं, पेड़ से डर लगता है। उस इलाके में पुलिस वाले एक अनाउंसमेंट करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जंगल में कोई भगवान नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाएं। बस पुलिस का यह कहना था और उसके बाद तो पेड़ की पूजा पर लगी रोक से वहां हंगामा खड़ा हो गया। गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस वालों को पीटा गया और इस सब की वजह थी एक पेड़। जहां महुआ का वो पेड़ लोगों के लिए अस्पताल बन गया है और इस अंधविश्वास के लाइलाज मर्ज में घायल पुलिस वालों को असली अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप भी देखिए, एक पेड़ 100 पुलिस वाले। डॉन से नहीं, पेड़ से डर लगता है। एक पेड़ 100 पुलिस वाले। अंधविश्वास के इस खेल के बाद आइए आपको झूठी शान का एक खूनी खेल दिखाते हैं। जहां शादी में मौत की रस्में निभाई जा रही हैं, जहां ट्रिगर पर है लोगों की जान, जहां शादी में बंदूक के टशन और असलहे के गुरूर ने दूल्हे के पिता की जान ले ली। हिंदुस्तान के दिल को जख्मी करती ये वो तस्वीर है जो कह रही है आखिर कब तक होगा तमंचे पर मौत का डिस्को। ये है शूट आउट एट शादी। तमंचे पर मौत का डिस्को, जश्न मौत, बंदूक का टशन, असलहे का गुरूर, बैंड बाजा और बंदूक। 7 फेरों से पहले ये कैसी खूनी रवायत। शादी में मातम की ये कौन सी रस्में हैं। खुशियों की बारात में तमंचे पर मौत का ये कैसा डिस्को है। कैसे शादी में मातम का ये मंडप सजाया गया। कैसे बैंड बाजा में बंदूक का ये टशन, असलहे का ये गुरूर इंसानी जान से बढ़कर हो गया है। हिंदुस्तान से कई बार ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका जिक्र करना आज बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको एक शख्स की तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी सिर्फ अब यादें ही रह गई हैं। एक पिता जो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन शादी वाले उस घर में मौत ने दस्तक दे दी और दूल्हे के पिता की जान ले ली। उज्जैन से आई है ये झकझोरने वाली तस्वीर। ये हमारा राघवी थाने का जगोटी गांव है। जगोटी गांव में ये जो मृतक है विक्रम आंजना और इनके जो ब्रदर हैं गोवर्धन आंजना, इन दोनों के लड़कों की शादी के पहले वाला कार्यक्रम था, जिसमें माता पूजन का कार्यक्रम होता है। तो उसी दौरान ये एक प्रोसेशन के रूप में निकल करके माता जी के मंदिर जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ काफ़ी सारे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया है कि हार्श फायर कर रहे थे। 2 हार्श फायर हुआ था, तीसरे हार्श फायर में एक घटना हो गई है। उज्जैन के राघवी थाना इलाके के जगोटी गांव के रहने वाले विक्रम सिंह अंजाना को अचानक गोली लग जाती है और वो धड़ाम से गिर जाते हैं। अब आपको ये बता दें, अंजाना परिवार का ये शादी समारोह था, जिसमें माता पूजन के कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 2 बार फायर हुए, लेकिन तीसरे फायर में गोली सीधे दूल्हे रंजीत के पिता विक्रम सिंह अंजाना को लग गई, जिन्हें फौरन इलाज के लिए उज्जैन ले जाया गया। लेकिन विक्रम सिंह अंजाना ने दम तोड़ दिया। अब सवाल है कि यह हादसा है या फिर साजिश। तो शादी की खुशियों में घर वालों की माने तो खुद विक्रम सिंह अंजाना बंदूक से हर्ष फायर कर रहे थे, जिसमें उन्हें गोली जा लगी। प्रत्यक्षदर्शी काफ़ी सारे यहाँ पर हैं जो उस समय मौजूद थे घटनास्थल पर, तो उनसे पूछताछ किया है। उनका कहना है कि इनके हाथ से हुआ है
और वहाँ मौके पे हमारी टीम है, तो वो भी इस चीज़ को वेरीफाइड कर रही है कि क्या है, फैक्ट क्या है, सही क्या है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है जब हर्ष फायरिंग के इस जानलेवा रिवाज में या कहें बंदूक के टशन की इस खूनी रस्म में कोई शिकार हुआ है। इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हैं जहां खुद 7 फेरों से पहले दूल्हे ने मौत संग 7 फेरे लिए हैं, जहां मौके पर ही दूल्हे की मौत हुई, जहां दूल्हे को पता ही नहीं था उसकी शादी में उसका जनाजा उठने वाला है। अब बताइए इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अब एक और तस्वीर देखिए, यहां भी दूल्हे को गोली लगी थी। हैरानी की बात देखिए, तब से लेकर अब तक ये खूनी दस्तूर बदस्तूर जारी है। कभी कोई घराती इसका शिकार हुआ है तो कभी कोई बाराती। ये तो दूसरी बात रही है, इस हर्ष फायरिंग के नाम पर जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ में बारात देखने वाले दूसरे लोग भी इस खूनी रवायत का शिकार हुए हैं। जी हां, कुछ लोगों ने बंदूक चलाने को ही रवायत बना डाला, जिनके ट्रिगर पर लोगों की जान है। सवाल है कि आखिर कब रुकेगा हर्ष फायरिंग के नाम पर यह खूनी खेल? तफ्तीश के लिए उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसे ठगों की कहानी जिन्हें अधिकारी बनने का बेहद शौक है। ये ठग एक्टिंग में भी माहिर हैं, जो फोन पर अपने शिकार को फंसाते हैं। लेकिन इस बार उनकी एक्टिंग की दुकान बंद हो गई, क्योंकि वहां पुलिस वालों ने कॉल किया और कॉल पर कहा गया, आप फंस चुके हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। आप भी देखिए, पुलिस ने खोली ठगों की फाइल। खुलने ही वाली है ठगों का काला चिट्ठा। यकीनन किसी को उसके घर छापे पड़ने की खबर मिले तो उसके हाथ पांव भी फूल जाएंगे। अगर वो सही भी हो तो भी वो थोड़ा सा तो डर ही जाएगा। आखिर माजरा क्या है? बस इसी डर का ऐसे ठग फायदा उठा रहे हैं। पहले आप इनका तारुफ जान लीजिए, क्योंकि इनके वारदात की तरीके को जब आप सुनेंगे तो आप भी इनकी कारस्तानी सुन हैरत में पड़ जाएंगे। ये है इनकम टैक्स अधिकारी और दूसरे हैं सीबीआई अधिकारी। यकीनन सीबीआई वालों का नाम सुनकर सिटी बिट्टी गुम हो जाती है। बस इसी का फायदा इन ठगों ने उठाया, जो दरअसल नकली अधिकारी बन अब तक कितने लोगों को ठग चुके हैं ये पता नहीं। ये 2 लोग हैं। फरियादी राम नरेश परमार को फ़ोन लगाया और उसको फ़ोन लगा के बताया कि हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल हमने तैयार कर ली है, आप 40 लाख रुपए दे दो तो आपके यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। तो फरियादी राम नरेश परमार ने थाने पे आके हमने यहाँ पे सूचना दी। मुरैना के न्यू हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले राम नरेश परमार को इन्हीं ठगों शिवेंद्र और मनोज ने फोन लगाया। फोन लगाते वक्त भी इन दोनों का ऐसा अंदाज था कि इनके इस अंदाज पर कोई भी डायरेक्टर इन्हें फिल्मों में ले ले, क्योंकि फोन पर एक्टिंग जबरदस्त थी। जहां फोन लगाकर इन दोनों नटवरलाल ने फरियादी को फोन पर डराया धमकाया। यहाँ तक ये भी कहा कि इन फर्जी अधिकारियों के पास उसका सारा चिट्ठा है और उसकी फाइल इनके पास है। अगर इस कार्रवाई से बचना चाहते हो तो इसके लिए भारी भरकम रकम मांगी और वो रकम थी 40 लाख रुपए। इन दोनों के विरुद्ध धारा 300, 420, 511, 384 और 34 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर इनको न्यायालय पेश किया। कहाँ से इन लोगों को पकड़ा गया है? इन लोगों को अपने जो छोंदा टोल टैक्स है वहाँ पे ये लोग फ़ोन लगा के बात कर रहे थे, वहीं से इन लोगों को पकड़ा गया। ये तो फर्जी अधिकारी बन लोगों को चूना लगा रहे थे, लेकिन अब फिल्मों के नाम पर कैसे धोखाधड़ी हो रही है ये भी देख लीजिए। डायरेक्टर ठगराज, फिल्म अपना सपना मनी मनी पार्ट 2। अब आपको ठगी की एक मूवी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ वो ठगराज अपने शिकार को ऐसे ही मालामाल होने की पिक्चर दिखाता है कि उसका शिकार उसमें फंस ही जाता है। और ठगराजों की वो फिल्म होती है अपना सपना मनी मनी पार्ट 2। जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि इस फिल्म के बदले वो ठगराज अपना उल्लू सीधा करते हैं। जहाँ आरोप है कि फिल्मों में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। दरअसल ग्वालियर के प्रमोद गुप्ता उसी कानपुर वाली गैंग का शिकार हुए हैं, जहां प्रमोद गुप्ता को एक लालच दिया गया और वो लालच था भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में रुपए लगाना, जहां कम वक्त में ही डबल मुनाफा होगा। जाहिर सी बात है, थोड़े ही वक्त में रुपए दुगने करने का ये ठगों का फॉर्मूला फरियादी प्रमोद गुप्ता को पसंद आया और आरोप है कि इसी साजिश में
वो 9,50,000 रुपए फिल्मों में लगा बैठे। लेकिन इसके बाद प्रमोद गुप्ता के सामने ठगों की जो असली फिल्म आई तो इन्हें सीधे थाने आना पड़ा। इसमें एक प्रमोद गुप्ता है जो मयूर मार्केट में रहते हैं। इनके किसी परिचित ने बताया कि ब्लू मोशन पिक्चर में पैसा लगाने पे वो काफ़ी पैसा अपने को देंगे, तो इन्हें 9.5 लाख रुपए ब्लू मोशन के अशोक गिरी, मुकेश गिरी वगैरह को जमा करा दिए थे। कुछ दिन इन्होंने कुछ पैसा दिया लेकिन बाद में पैसा नहीं दिया है, तो इस पर भी थाटीपुर थाने में 420 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 420 का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ठगी के ये दोनों मामले आपको कह रहे हैं, डर को दूर भगाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए। तफ्तीश के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।